नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड से राकेश बघेल। बीजेपी के महामंत्री हैं, उनसे जानेंगे पिछले काफ़ी समय से वे एक्टिव रहे हैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड में, क्या उन्होंने काम किए हैं समाज के लिए, जनता के लिए, उनसे जानते हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। राकेश बघेल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका एएन टीवी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया बातचीत रखने का। आपका बहुत बहुत राकेश बघेल जी, आपसे जानना चाहेंगे अब तक क्या एक्टिविटी रही है आपकी आईपी एक्सटेंशन वार्ड में। काफ़ी बड़ा वार्ड है, किस तरह से आप जनता की सेवा करते रहे हैं यहाँ पर। आईपी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली में हमारा एक संगठन है यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन के नाम से। उससे बहुत सारे युवा पूरी दिल्ली में जुड़े हुए हैं और समय समय पर सोशल एक्टिविटी जो समाज के हित में कुछ भी काम करने की जो आता है वो हम करते हैं। जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा जैसे नाम से ही आप देख रहे हो कि यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन के राष्ट्र के लिए युवा जो लोग हैं वो किस तरह से सहायता कर सकते हैं, किस तरह से देश की उन्नति में भागीदारी कर सकते हैं, ये इसका एक मोटो है। बहुत सारे यूथ हमारे साथ में जुड़ा हुआ है आईपी एक्सटेंशन के अलावा पूरी दिल्ली से। और समय समय पर जिस तरह से देश के हित में कोई भी काम आप कई सारी हमने बाइक रैली की हैं और क्षेत्र में जिस भी प्रकार से कोई देश का कोई इश्यू होता है, नेशनल इश्यू होता है, हम उसको पूरा युवा साथियों के साथ में बढ़ चढ़ कर उठाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे याद आ रहा है मुझे कि अभी एक उड़ी की घटना घटी थी जिसमें जो अपने सैनिक कई सारे मारे गए थे उड़ी की घटना में। तो हमने तुरंत बाद उसके अगले ही दिन हमने सुबह जंतर मंतर पे बहुत अपने 150 लोगों के साथ में प्रदर्शन किया जंतर मंतर पाकिस्तान के खिलाफ। क्षेत्र में भी अभी 14 अगस्त को हमने एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, बहुत ही सफल आयोजन था। सारे युवा साथी और सारे आईपी एक्सटेंशन के लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा आयोजन किया उसने। आप लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो भी मुद्दे होते हैं यूथ ब्रिगेड के साथ में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल हम देखते हैं यूपी में भी वही स्क्वाड चालू हुआ है, युवाओं के लिए चालू हुआ है। कहीं ना कहीं वो जो मंचले हैं वो शैतानी करते हैं इस तरह की। ऐसे ही यहाँ पर भी हम देखते हैं होती हैं ऐसी घटनाएं बीच बीच में। कहीं आपका यूथ ब्रिगेड उन युवाओं के लिए कुछ करता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए देश में। जो भी बहनें हैं वो सब हमारी माता बहनें हैं, आपकी भी और हमारी भी एक जैसी सभी हैं। और मैं उन सभी ऐसे युवाओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के बराबर दर्जा दें। और अगर हम इस प्रकार की सोच रखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि देश में इस तरह की कुछ गतिविधियाँ होंगी और गलत काम हो पाएंगे। आईपी एक्सटेंशन वार्ड की बात करें तो अब हाल ही में निगम चुनाव भी हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि जो पिछले 5 साल रहे हैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड के निगम में, क्या हालत है आईपी एक्सटेंशन वार्ड की? क्या आप सोचते हैं काम हुए या नहीं हुए, या ज़्यादा अच्छे काम हुए? क्या आप विचार रखते हैं? क्योंकि मैं आप एक समाज सेवक भी हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर आप। मैं तो पिछले 5 सालों को इस आईपी एक्सटेंशन का दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे पिछले 5 सालों में आ, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जगह जगह। आप तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपने कहीं पे देखा भी होगा मैं समझता हूँ। और अगर नहीं अभी तक देखा होगा तो मेरे साथ भी चल के आप मैं दिखा सकता हूँ कई जगह पे जहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कोई नाली नहीं साफ़ है, कोई कुछ नहीं है। जो कर्मचारी हैं वो ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं। और इससे पूर्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद श्रीमती मंजू गुप्ता जी रहीं। और यहाँ पे भी मैं सोशल एक्टिविटी, आप जैसे कह रहे हो कि सोशल एक्टिविटी भी हम करते रहते हैं, तो जिस भी अपार्टमेंट में चले जाओ, किसी कॉलोनी में चले जाओ, किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाओ, आज भी उनका नाम है। लोग उन्हीं का नाम करते हैं कि भाई अगर आईपी एक्सटेंशन में कोई निगम पार्षद थी तो मंजू गुप्ता। अगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं कि मंजू गुप्ता थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि अपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं आईपी एक्सटेंशन में, और 3-4 स्लम एरिया भी हैं। तो जो स्लम एरिया हैं, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा गया है कि वे बड़े लोगों की पार्टी है, गरीबों के हित में काम नहीं करती है। क्योंकि जो पिछले कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं वो जगह जगह जाती रहती हैं, वहाँ बीजेपी का कोई नहीं दिखाई देता। तो इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह से आईपी एक्सटेंशन बोर्ड में बीजेपी अपना वो बना पाएगी जगह? देखो, मैं समझता हूँ कि एक काउंसलर का, निगम पार्षद का क्षेत्र एक लिमिटेड होता है, विधायक का क्षेत्र उससे बड़ा होता है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि विधायक हर क्षेत्र में हर जगह हर वक्त अवेलेबल हो, क्योंकि काउंसलर की सीट है वो आईपी एक्सटेंशन वार्ड जो है वो तो छोटा सा है, उसमें इजी है आना जाना मिलना जुलना सबके लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार काम करते हैं। मैं स्वयं
स्वयं यहाँ पे जो 3 हमारे क्या कहते हैं स्लम एरिया हैं, वहाँ मैं खुद वहाँ पे जाके काम करता हूँ। आज हमारे अगर पास आपसे मैं बात करूं कि अगर कुछ काम हैं ऐसे तो उन कामों को गिनाएं जो अभी तक नहीं हुए हैं पिछले 5 साल में आईपी एक्सटेंशन बोर्ड में। देखो, आईपी एक्सटेंशन वार्ड में जो निगम की तो जिम्मेवारी केवल कोई काम विशेष काम तो होता नहीं, साफ़ सफाई निगम की जिम्मेवारी है आज के समय में केवल। और अगर साफ़ सफाई ठीक से हो जाए वही पर्याप्त है मुझे लगता है। लेकिन पिछले 5 सालों में वो साफ़ सफाई केवल झाड़ू और वहाँ तक भी नहीं हो पाया, तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से बार बार अंबार लग जाते हैं एक तरह से। अगर आपको मौका दिया जाए पार्टी की तरफ से, आप क्या सोचते हैं किस तरह आप क्षेत्रीय जनता के लिए काम करें? देखिए, अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो क्षेत्र में अपनी पहचान है ही, लोग जानते हैं। वह झुग्गी झोंपड़ी हो, अपार्टमेंट हो, कोई कॉलोनी हो या कोई गांव हो, यहाँ पे गांव का एरिया भी 2 गांव आते हैं, हसनपुर और गाजीपुर। काम करने की बात है तो लोगों को और जनता को साथ मिला के अगर हम कोई भी काम सफल तभी होगा जब उसमें इन्वॉल्वमेंट, लोगों की भागीदारी ज़्यादा होगी। मैं समझता हूँ कि नेता कोई काम नहीं करता, लेकिन काम करना लोगों के साथ में अगर मिल के काम किया जाए, अगर जनता की भागीदारी होगी तो उसमें ज़्यादा। अभी बीजेपी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट काटे हैं पुराने काउंसलर के, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है जनता के बीच में कि करप्शन था और बीजेपी के पार्षद कर रहे थे, इसलिए इनको ये कदम उठाना पड़ा? क्या आगे जाके इसका नुकसान नहीं हो सकता पार्टी को? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वजह से उनका टिकट नहीं काटा कि वो भ्रष्ट हैं या उस तरह के। क्योंकि अगर अगर इस तरह की कोई बात भी हो सकती है तो मुझे लगता है कि अगर 100 हैं तो 100 में से कोई एक करता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे लोगों, पुराने लोगों की बात करी है कि हम किसी को टिकट नहीं देंगे। उसके पीछे का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो देश में आज ये देश भारत जो देश है इसमें 65% युवा हैं। युवाओं की भागीदारी, मोदी जी आप स्वयं देख रहे हैं, हर जगह हर योजना में युवाओं को आगे लेके आने की बात करते हैं और युवा आगे, इस देश को चलाने वाले युवा हैं। अगर हम एक निगम जो है, नगर निगम राजनीति की पहली सीढ़ी है, अगर पहली सीढ़ी पर हमारे युवा साथी नहीं होंगे तो आज 50 साल का आदमी निगम का चुनाव लड़ रहा है, उसको एमएलए बनने में और एमपी बनने में कितना समय लगेगा? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब मोदी जी के इरादों पे चल रही है पार्टी, युवाओं को आगे लाने का मकसद है, देश युवा है इसलिए युवाओं को आगे ला रही है पार्टी? नहीं, मोदी जी के इरादों पे चल रही, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के इरादों पर चल रहे हैं। संगठन सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, मतलब व्यक्ति पूजा नहीं, ध्येयनिष्ठ वाली बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी में कि ध्येय क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का ही मोटो ये है कि युवा लोग, क्योंकि देश में इतने सबसे जो अधिकतम संख्या में युवा हैं, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए? मैं तो आपके एएन टीवी के माध्यम से केवल जनता से इतना अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले समय में निगम के चुनाव नज़दीक हैं और सभी लोग अपना वोट ज़रूर दें और सोच समझ के वोट दें। जो काम करने वाले लोग हैं उनको वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। किसी के छलावे में, किसी के धोखे में और किसी की हम कह सकते हैं कि बरगलाने में ना आए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मौका दे पाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश बघेल, जिन्होंने बताया क्या पार्टी का मोटिव होना चाहिए क्षेत्रीय जनता के लिए। जिस तरह से पिछले 5 साल बीते हैं, आने वाले चुनावों में एक बढ़िया प्रत्याशी चुन के आना चाहिए ताकि कामों को आगे बढ़ाया जाए अच्छे से। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्ति के साथ, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है जनता के लिए।